हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल की हाल चाल। मैं हूं ਤੁਹਾਡਾ अपना प्यारा बीस्ट बॉय शुभ और आज के लिए मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स गेमिंग को मानते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। पता नहीं कौन था वो बंदा जिसने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में ये बात ठूसी हुई है कि अगर हमें लाइफ में इंप्रूव होना है तो हमें करनी पड़ेगी पढ़ाई या फिर रामदेव बाबा की योगा या फिर द टॉप मोस्ट थिंग जो पड़ोसी का लड़का कर रहा है वैसा कर तू, वैसा बन, वो देख कितना अच्छा करता है। अगर हमारी जनरेशन का कोई भी बच्चा इस टाइम गेम्स खेलता है तो उनके लिए वो कर रहा है अपना टाइम वेस्ट। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? हालांकि यहाँ तक कि उन्हें स्पोर्ट्स से कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चों को कभी कभार बाहर जाके खेलने देते हैं, क्रिकेट खेल भाई तू, फुटबॉल खेल, कुछ भी खेल। ऐसा क्यों? क्योंकि फुटबॉल और वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलने से बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, बच्चा एकदम बॉडी बिल्डर ये पैक्स बनाएगा। लेकिन उनके सामने जब भी आती है गेमिंग की बात वो कहते हैं क्या, बस ये बबुए से खेलता रहेगा, इससे जिससे तेरा कोई फायदा हो रहा है ये कार्टून से दिखवा लो, बस बबुए से खिलवा लो। आज की वीडियो इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए है क्योंकि आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ बेनिफिट्स ऑफ गेमिंग। अब देखो हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है ना वो चलती है एक दूसरे के कंट्रोल से। हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना वो एक दूसरे की कठपुतली है, हम सब एक दूसरे को ऐसे कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग एसी खरीदना चाहते हैं, क्या करेंगे? आस पड़ोस से पूछेंगे, भाई पड़ोसी वाले तो एसी की दुकान खोल के बैठे हैं, जैसे उन्हें सब कुछ पता होगा। चाहे सामने वाले के घर में एसी ना हो पर उससे पूछेंगे भाई एसी कौन सा ले बताइए जरा। और लिटरली अगर उसने ये कह दिया ना कि भाई इस कंपनी का एसी बहुत बेकार है ये मत लियो, हमारे मन में एक ये चीज बैठ जाएगी, भाई ये बेकार है। किसने बोला है? उसने। वो क्या कहते हैं अपनी देसी भाषा में, वहम डाल देना। मन में वहम डालते हैं हम एक दूसरे के। तो जब से इंडिया में गेमिंग की शुरुआत हुई है ना बस यही सुनने के मिलता है बड़े बुजुर्गों और पेरेंट्स से, जब वो आपस में खटिया सी बिछा के सब बैठते हैं ना अखबार पकड़ के, इंडिया में गेमिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, बच्चे लगे पड़े हैं भाई, पढ़ाई तो कोई करता ही नहीं। बहुत बेकार हो रहा है इंडिया का हाल चाल। अब देखो यार, अगर मैं गेमिंग के बेनिफिट्स पे आऊं ना तो भाई यार लड़ियां लग जाएंगी बेनिफिट्स की, इतने बेनिफिट्स हैं। लेकिन हम लोग थोड़े मेन बेनिफिट्स पकड़ के चलते हैं। अब देखो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का मानना है कि वही काम करना चाहिए जिससे हमें कुछ सीख मिले, तो इसीलिए उन्होंने जब भी हमें गेमिंग से हटाना होता है ना वो क्या ताना मारते हैं, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तेरे को, अरे ऐसे काम कर जिससे कुछ सीखने को मिले। अरे किसने बोला गेमिंग से सीखने को नहीं मिलता यार? गेमिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारी नॉलेज इंप्रूव करता है। हम गेमिंग करते हुए ऐसे ऐसे वर्ड सीखते हैं ना जो शायद हमने नोटबुक्स या बुक्स में पढ़कर हमारे सामने आए होंगे लेकिन हमने कभी याद नहीं करे। वो याद कब हुए? जब हमने गेमिंग में वो वर्ड्स देखे। एग्जांपल देता हूँ, हमने एमओ के बारे में कहाँ से सीखा? गेमिंग से। रीलोड, रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब टू कंटिन्यू होता है, ये हमें कहां से पता चला? अरे सैन एंड्रियास के जमाने में देखा था हमने रिज्यूम। हाँ, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड्स, डायनामाइट्स, लैंड माइंस, इतनी सारे और ऐसे दुनिया भर के वर्ड्स हैं। ग्रैपलिंग हुक्स, मुझे एक बंदा दिखा दो जिन्हें इन वर्ड्स का मतलब पता हो और उसने कॉपियों में से पढ़े हो। सब गेमिंग से सीखा है भाई उन्होंने। नॉलेज की और थोड़ी बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। स्पोर्ट्स में आधे से ज्यादा ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो काफी सारे बच्चों को कुछ नहीं पता स्पोर्ट्स के बारे में। लेकिन अगर तुम याद करो, हम जो वो डब्बे वाली गेम्स खेलते थे ना, यूं लगा के दो कंट्रोलर यूं चिपकाए और वो वाली जो गेम्स खेलते थे, उसमें 9,999 गेम्स आती थी, याद होगा तुम्हें? शायद 99,999 थी। उस 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में उस गेम की हेल्प से हम लोगों को कितने स्पोर्ट्स के बारे में पता चला होगा? जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, डबल जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हर्डल रेस। हर्डल रेस, ये खतरनाक वर्ड तो हमने उसी टाइम सीख लिए थे 7th 8th क्लास में। उसी टाइम हमें समझ में आ गया था, हाँ भाई इस डंडे के ऊपर से जब जंप लगाते हैं ना इसको हर्डल रेस बोलते हैं। और तुम कह रहे हो गेमिंग से कुछ सीखने को नहीं मिलता? और बढ़ाता हूँ बात को, वोकैबुलरी यार, कितने डिफरेंट वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये रीलोड और ये ग्रेनेड्स वगैरह के बारे में बताया। अगर तुम लोग कोई स्टोरी मोड गेम खेलते हो तो तुम लोगों को डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कितना कुछ बताना पड़ेगा। नीड फॉर स्पीड पे आ जाओ। नीड फॉर स्पीड हमने जितनी भी गेम्स खेली उससे रिलेटेड कितनी सारी गाड़ियों के बारे में पता चला। विनाइल, स्पॉयलर्स, अबे ऐसे ऐसे वर्ड तुमने कहाँ बुक में पढ़े हैं? अब बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की। तुम लोगों ने अगर इंग्लिश ट्यूशंस लिए होंगे तो उन्होंने एक चीज तुम लोगों को सजेस्ट की होगी कि अगर बेटा तुम लोगों को इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी तो इंग्लिश न्यूज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो। तो गेमिंग में क्या बुराई है? माना स्कूल में इंग्लिश सिखाते हैं, वो टेंसेस सिखाते हैं, रूल्स सिखाते हैं, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, नाउन, सब कुछ सिखाते हैं तुम्हें। मैं गारंटी दे सकता हूँ 12th के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है ना
किसी भी स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, कहीं का भी एग्जाम्पल ले लो, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टेंसेस नहीं आते, कोई रूल याद नहीं होता, उन्हें सब दिमाग से गायब हो जाता है। हाँ, उन्हें इंग्लिश बनानी आती है, लेकिन फिर भी उसमें ग्रामर मिस्टेक्स इतनी होती हैं कि पूछो मत। मुझे पता है एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, तुम लोगों में से होंगे कोई ग्रामर्स एक्सपर्ट, नाज़ी, छोटी छोटी चीज पकड़ेंगे मेरी, भाई मुझे माफ करो। यहाँ गेमिंग की बात हो रही है और मैं मोस्टली मेजॉरिटी को लेके चल रहा हूँ, एक्सेप्शंस को हम नहीं देख रहे। मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे जो भी हैं, उन लोगों ने अपनी इंग्लिश कहाँ से सुधारी होगी? गेमिंग से। देखो, बेशक तुम्हें फ्लुएंटली बोलना ना आता हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है ना, तो तुम उसे आराम से कैच कर सकते हो। तभी लोग हमारे यहाँ के आजकल इतने सारे इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं। जितने भी, कई लोगों का ऐसा पैशन होता है सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं वो, लेकिन वो फ्लुएंसी में बोल नहीं पाते। रीजन क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई है ही नहीं यार गप्पे मारने वाला। बाहर जाके तुम किसी से इंग्लिश में बात करके देखो, क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है? अबे घर में झाड़ी हो अपने, ऐसे रिप्लाई मिलते हैं। तो फ्लुएंसी कहाँ से बनेगी यार? लेकिन जो गेमिंग करते हैं, जितने भी गेमर्स हैं हमारे इंडिया में, उन लोगों को क्लियर पता होगा, उनको ना ज्यादा इंग्लिश पता है किसने सिखाई है? उनकी इंग्लिश ट्यूशन टीचर ने नहीं, या फिर इंग्लिश स्कूल टीचर ने नहीं, गेमिंग ने। हाँ, गेमिंग टेंसेस नहीं सिखाती, गेमिंग रूल्स नहीं सिखाती, लेकिन वो इतनी इंग्लिश सिखा देती है कि तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो बाहर मार्केट में। अरे मैंने कहा ना, बेनिफिट्स खत्म नहीं हो सकते भाई, लड़ियां लगी हुई हैं। आते हैं ब्रेन की बात पे, ब्रेन इंप्रूव नहीं होता। गेमिंग हमारे ब्रेन की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन की थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो, अगर तुम अपने फैमिली के सामने चेस की गेम खेल के बैठ गए ना और चेस खेलोगे आराम से, तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पता है? क्योंकि उनके माइंड में सोसाइटी ने क्या ठूस रखा है? चेस एक बहुत ही दिमाग वाली गेम है, दिमाग लगता है उसमें। अरे बाकी गेम्स में दिमाग नहीं लगता। तुमको क्या लगता है हर कोई गेमर बन सकता है? भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। गेम्स में हद से ज्यादा दिमाग यूज होता है। पजल सॉल्विंग गेम्स या जितने भी ये इंडी गेम्स या एडवेंचर गेम्स होती है, तुम लोगों को क्या लगता है बिना ब्रेन का यूज करके हम इसे पार कर लेते हैं? अगर किसी भी गेम को तुम्हें जीतना है ना, अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, और वो ब्रेन जब यूज होगा तभी तो वो इम्प्रूव होगा। क्या कहा जाता है? एक्सरसाइज करो तभी तो फिट रहोगे। बाहर जाके क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जब मूवमेंट होगी शरीर में तभी तो फिटनेस मिलेगी ना शरीर को। भाई ब्रेन को मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे भाई ब्रेन यूज कर, पढ़ाई कर। अरे यहाँ हम गेमिंग की बात कर रहे हैं भाई। बाहर दुनिया ये समझती है कि गेमिंग कर रहे हो तो वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तुम्हारे लिए कोई फायदे की बात है ही नहीं। तो आज की वीडियो यही चीज है कि गेमिंग से हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। गेमिंग के बेनिफिट्स की तरफ नजर मारोगे ना तो हद से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब मैं आता हूँ एक नॉर्मल बात पे। लोग बोलते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बना के, मैंने गेमिंग कम्युनिटी की वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला कि लोगों को हाँ गेमिंग की तरफ भी आना चाहिए। लोग पता क्या सोच रहे हैं? मैं उनको ना पढ़ाई की तरफ से हटा रहा हूँ। मैं ये डिमोटिवेट कर रहा हूं उन्हें कि तुम पढ़ाई ना करते हुए गेमिंग करो। वो कमेंट करने वाले लोग ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनके ब्रेन की जो क्षमता है ना वहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते। वो बहुत ज्यादा आगे हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं। देखो, कोई भी चीज लिमिट में करी जाए ना तो वो चीज हमेशा बढ़िया होती है। अगर तुम किसी अच्छे काम को कर रहे हो ना और उस अच्छे काम को तुम ज्यादा कर दो तो वो बुरा हो जाता है अपने आप। देखो, एक सीधी सीधी बात करता हूँ, हमें पता है अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है, हम बहुत इंप्रूव करते हैं लाइफ में। लेकिन अगर वही स्टडी हम 10 घंटे करें तो, वही स्टडी हम 18 घंटे करें तो, 24 घंटे करें तो पगला जाएंगे। इससे पता चलता है कि स्टडी लिमिट में करनी चाहिए। इसीलिए हर काम लिमिट में करोगे तो ही अच्छा होगा, वरना वो कैसे ना कैसे बुरा ही हो जाएगा। एक और एग्जांपल, हमें पता है कि अगर हम पानी पियेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बोला जाता है कि डेली 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। 8 लीटर पियो, 10-12 लीटर पी जाओ, क्या होगा? उल्टी होंगी, वॉमिटिंग करोगे, बीमार पड़ोगे, बुरा हो गया ये तो ऐसा ही गेमिंग में है यार। अगर तुम उसे लिमिट में करोगे तो बढ़िया, अगर ज्यादा करोगे तो वो भी बेकार है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो वाई इज देयर नो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाली वीडियो है उसमें कई लोग, इंटेलिजेंट लोग, कमेंट कर रहे थे कि भाई तू तो इन्हें भटका रहा है, जो ये करियर के पीछे पड़े हुए हैं अपने, जो ये इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको तू बोल रहा है गेमिंग खेलो। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है उन्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। अगर कोई तुम्हें बोलेगा भाई ये नहीं ये कर, तो भाई वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहते हैं या नहीं। और मैंने ये कभी नहीं बोला कि पूरे दिन जिंदगी भर बस गेमिंग करते रहो और कोई तुम्हारे पास काम धंधा ही नहीं है। अगर तुम बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग बता रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे दिन स्टडी करते रहोगे। मैंने उस वीडियो में बोला था कि इंडिया में भी ये गेमिंग कम्युनिटी होनी चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए गेमिंग कम्युनिटी की। अगर मोदी जी तुमसे बोलते हैं कि देश में स्वच्छता लानी है, हमें सबको स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए, हमें सबको सफाई करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम झाड़ू लेके बाहर रोडों पे झाड़ू मारते रहोगे और पूरे दिन यही करते रहोगे बस। देखो यार, बातों का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है लोगों पे कि वो किस तरीके से उन बातों को लेते हैं।
हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर तुम किसी अच्छी चीज को भी बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वो नेगेटिव ही बन जाना है। हर चीज की एक लिमिट होती है, ऐसे ही गेमिंग, ऐसे ही स्टडिंग और ऐसे ही बाहर खेलना। दूसरी चीज, एक ही चीज के पीछे मत पड़ो, डिफरेंट गेम्स ट्राई करो। एक ही सीढ़ी को यूज करते हुए ऊपर चढ़ोगे तो यार कब तक वो सीढ़ी तुम्हारा वजन संभालेगी। सीढ़ियों को चेंज तो करो, क्योंकि जितनी डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे ना उतनी नई चीजें तुम्हें सीखने को मिलेगी। और अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग गेमिंग पीसी के लिए अपने यहाँ पे रोते रहते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह मम्मी पापा के पैर पकड़ लेंगे, रोने लगेंगे। देखो, हर काम में तुम्हारे मम्मी पापा साथ नहीं देने वाले। अगर तुम्हें एक गेमिंग पीसी चाहिए तो जाओ बाहर अर्न करो इस चीज को। शुरुआत तो छोटी छोटी चीज से होती है। एक छोटा गेमिंग पीसी बिल्ड करो, खुद अपने दम पे करो ना, और उसके बाद अपने मम्मी पापा को खुल के बताना, देखो इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या करना है, कैसे करूंगा। ये चीज, इन चीजों के आंसर कहीं से नहीं मिलते। ये चीजें तुम्हें खुद सोचनी पड़ेंगी। तुम जो भी काम करते हो उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहा करो। नेगेटिव माइंड रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार इस पे लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे इस गेमिंग से रिलेटेड दुश्मन है ना, जो तुम पे भरोसा नहीं करते और गेमिंग को वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो यार। तुम्हारे मन की जो बात है ना वो मैं इस वीडियो के थ्रू उन्हें बोल दूंगा। 5 सेकंड लगते हैं यार। इस वीडियो को फैला दो पूरी इंडिया में। गेमिंग कम्युनिटी को इम्प्रूव करने का एक छोटा सा स्टेप होगा ये। बाकी मजे करो। तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं। हाँ, वो हमेशा चाहते हैं कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हो, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें भी नहीं पता वो होगा कैसे, वो सिर्फ तुम्हें पता है। तो ऑल द बेस्ट, लीव अ लाइक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Girl, I lose myself up in those eyes.